नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने लास्ट मंथ एक वीडियो डाला था जिसका टाइटल था अद्भुत, अकल्पनीय, रहस्यमयी कलयुग के राजा राहु का आधुनिक अवतार। उसमें मैंने 3-4 भावों में राहु कैसा इफेक्ट देते हैं, कैसा फल देते हैं, वो बताया था। तो काफी लोगों के अब मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज गुरुजी 12 भावों में राहु क्या फल देंगे उसके बारे में वीडियो बनाइए। तो आज मैं वही वीडियो बनाना जा रहा हूं कि राहु 12 भावों में क्या फल देते हैं, अलग अलग भाव में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल बनाने के उपाय आप तक पहुंचाते रहें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। अगर आपका ये प्रथम और ये सेकंड भाव में राहु लिखा हुआ है तो ऐसे पड़ा हुआ है तो ये क्या फल देने वाला है। एक्चुअली मैं क्या है, 1 नंबर का जो है फल वो बता चुका हूं। मैंने लास्ट मंथ ही एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें प्रथम भाव का मैंने बता दिया था पूरा विस्तार में, तो इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूं, रिपीट हो जाएगा। तो ये सेकंड भाव से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर राहु अगर सेकंड भाव में हो तो क्या फल देते हैं। अगर यहाँ पे आपका कुछ भी लिखा हो सकता है, ये 1 2 नहीं, यहाँ पे 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। अगर यहाँ पे आपका 8 और 9 लिखा हुआ है तो राहु अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। वृश्चिक और धनु में आके ये नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे अगर यहाँ पे आपका 2 की जगह 8 या 9 लिखा हुआ है तो पहले बात करें। दूसरा भाव है दोस्तों, ये जो है इसको हम धन भाव कहते हैं, बचत कहते हैं, वाणी का है, ये कुटुंब का है, आपकी ज्वेलरी का है, यानी कि जेवरात वगैरह का घर है। तो यहाँ पे जब राहु आते हैं तो आपका मेन फोकस पैसे पे रहेगा, क्योंकि ये धन भाव है ना ये। और राहु क्या है, भौतिक सुखों के हैं जो कारक हैं। तो आपका पूरा ध्यान जो रहेगा वो आपका पैसों पर रहेगा कि कैसे पैसे बढ़ाए जाएं, कैसे बचत की जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए। थोड़ी सी यहाँ राहु वाले जब आते हैं तो इनकी वाणी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वाणी का भी घर है ये। यहाँ पे आगे ये बिना सोचे समझे ही बोल देते हैं और बाद में इनको पछतावा भी होता है। तो इसलिए वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, आपके लिए ये बेहतर रहेगा। परिवार में कलह भी हो सकता है आपकी वाणी की वजह से, क्योंकि ये परिवार का भी है। आपकी वाणी खराब रहेगी और परिवार का भी के साथ भी आपका कलह हो सकता है। पैसा बहुत कमाएंगे आप जब राहु यहाँ आता है। अगर किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित नहीं है, यानी कि किसी पापी ग्रह जैसे सूर्य कह सकते हैं, शनि कह सकते हैं, मंगल की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो ये यहाँ पे बहुत पैसा कमाते हैं राहु वाले। और लेकिन बहुत पैसा होने के बावजूद भी डिससेटिस्फेक्शन रहता है। डिससेटिस्फेक्शन यानी कि असंतोष रहता है, क्योंकि राहु है ही असंतोष के ग्रह हैं। तो आपको ये हमेशा असंतोष रहेगा, लगेगा कि मैं जितना कमा रहा हूं यार, मैं इतना इससे ज्यादा डिजर्व करता हूं, तो मेरे को और ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। पैसे को जमा मत करें राहु वाले अपने अकाउंट में पैसे को जमा मत करें, इन्वेस्ट कर दें तो बेटर रहेगा, क्योंकि राहु देता भी यहाँ पे आके फटाफट है और लेता भी फटाफट है यहाँ से। तो पैसा जैसे ही आए आप उसको इन्वेस्ट कर दें तो ये अच्छा रहेगा। अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो राहु होता है तो विदेशों से प्रॉफिट होता है। अगर आपका व्यापार विदेश में है या आप खुद वहां पे सेटल हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वहां से आपको ये राहु ज्यादा प्रॉफिट देंगे। अपने परिवार के सदस्यों को भी आप ऊंचे दर्जे तक ले जाने की कोशिश करेंगे, अपने कुटुंब वालों को भी चाहेंगे हाई स्टेटस दिलाने का, आप उनके लिए भी मेहनत करेंगे। परिवार के बारे में ज्यादा सोचते हैं आप। यहाँ पे जो राहु आता है तो परिवार के बारे में वो ज्यादा सोचते हैं। यहाँ पे अगर 8 9 लिखा है अच्छा है, ठीक है, 8 9 लिखा है तो खराब करता है। यहाँ पे 2 या 3 आ जाएगा, अगर 2 या 3 आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, 2 या 3 आ जाएगा यहाँ पे लिखा इस घर में 2 या 3, तो ये आपके लिए राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएंगे, बहुत बढ़िया देते हैं। बशर्ते किसी ग्रह का से पीड़ित ना हो तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाते हैं। और यहां से क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ अच्छा रिजल्ट क्यों देते हो कि यहाँ से पंचम भाव है जो 1 2 3 4 5, ये शत्रु का है, रोग का है, ऋण का है। तो यहाँ पे आके शत्रु आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे जब राहु यहाँ पे रहेंगे। आपका जो बीमारी चल रही होगी बहुत जल्दी डायग्नोज हो जाएगी। पहली बात तो बीमारी से आप बहुत दूर रहेंगे, और जो आपको लोन वगैरह बैंकों से कुछ चाहिए होता है बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, वो भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। राहु जब यहाँ आते हैं तो आपने देखा होगा कि ये लोग मेल हो या फीमेल हो,
ज्वेलरी के बहुत शौकीन रहते हैं, जेवरात के बहुत शौकीन रहते हैं, ये इनकी खासियत रहती है। अभी राहु का बहुत लंबा खिंच जाएगा, एक एक पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो ये ब्रीफ सा मैंने बता दिया आपका, राहु वालों का इस टाइप का नेचर रहता है। जब राहु यहाँ पे आते हैं क्या क्या करवाते हैं राहु। चलिए बात करते हैं, राहु जब यहाँ पे आपके चौथे भाव में आते हैं तो क्या फल देते हैं। राहु का चौथे भाव में फल, दोस्तों तीसरे का इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि तीसरे का मैं लास्ट मंथ के वीडियो में बता चुका हूं, जिसका टाइटल है कि रहस्यमयी अकल्पनीय अद्भुत कलयुग के राजा राहु का आधुनिक अवतार में मैं बता चुका वीडियो, आप वो देख सकते हैं वीडियो पीछे जाके। तो चलिए बात करते हैं, जब राहु चौथे भाव में आते हैं तो क्या करते हैं। चौथा भाव जो है ये आपकी माता जी का है, सुख सुविधा का है, गाड़ियों का है, वाहन, नौकर चाकर का घर कहा जाता है। ये चार को रिप्रेजेंट करता है चौथा भाव। जब भी आप यहाँ पे राहु राहु का क्या है, राहु एक्सपेंशन करता है। राहु चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है और बढ़ा चढ़ा के वो उनको हासिल करना चाहता है, बड़ी लग्जरी लाइफ जीना चाहता है। सबसे पहले तो राहु जब यहाँ पे है तो आपका माता जी के प्रति बहुत प्यार रहेगा, आप बहुत ओवर पोसेसिव रहेंगे अपनी माता जी को लेके। माँ को खुश करने के लिए आप हर प्रयास करेंगे, बाय हुक और क्रुक उनको खुश रखने के लिए कुछ जो भी चीज चाहिए आप उनको लाकर देंगे ही देंगे। यहाँ पे राहु की सोच जो होती है बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत राहु की सोच बहुत बड़ी रहती है। और आप कभी सोचेंगे नहीं कि मैं छोटी गाड़ी लूं, चाहे पैसे है या नहीं है। अगर आपके पास 10 लाख भी पड़े हैं और आप 25 लाख की गाड़ी लेने का अफोर्ड कर पाओगे लोन लेके, आप छोटी गाड़ी नहीं लोगे। यहाँ पे राहु ये करवाते हैं। छोटे घर का नहीं सोचोगे आप, बड़ा घर सोचोगे, बड़ी गाड़ी सोचोगे, लग्जरी लाइफ का सोचोगे, घर में नया क्या किया जाए, लीक से हटके काम करोगे आप। जैसे आप मिडल में नहीं चलोगे कि चल रहे हैं। आपका अगर यहाँ पे 8 या 9 नंबर है 4 की जगह, ठीक है, तो आपको कोई फिर रोक ही नहीं सकता ये बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर से, बशर्ते 8-9 यहाँ लिखा हो और आपके राहु पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि ना हो, पीड़ित ना हो। जैसे सूर्य हैं, मंगल हैं, शनि से पीड़ित नहीं है, तो ये आपको 100% चीजें दिलाकर ही जाएंगे। लग्जरी लाइफ आप जिएंगे और इसके लिए कड़ी मेहनत भी करेंगे। और जब तक आप अपनी चीजों को हासिल नहीं कर लेते और आप रुकेंगे भी नहीं, घर और परिवार पर ज्यादा फोकस रहेगा। अगर राहु यहाँ पे 2 या 3 लिखा आ जाता है तो फिर आपको बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जब वृषभ और मिथुन राशि में राहु नीच के हो जाते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप लग्जरी गाड़ी है, पैसे हैं, नौकर चाकर है, उसके बावजूद भी आप में एक अधूरापन रहेगा, क्योंकि राहु जो हैं अधूरे हैं। गर्दन है सिर्फ उनकी, नीचे का कुछ भी नहीं है, तो अधूरे हैं, अधूरापन रहेगा, डिससेटिस्फेक्शन रहेगी। नहीं यार वो चीज नहीं जो मैं लाइफ चाह रहा था, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। राहु चौथे में हो तो 90% तक चांसेस रहते हैं कि जन्म स्थान को छोड़ के आप किसी दूसरी जगह पे काम करें और वहां आप ज्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। राहु वालों का ये है। तो राहु अगर आपका 8 और 9 यहाँ लिखा हुआ उसमें है और कोई पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो आपके पास बंगला, गाड़ी सब कुछ होगा। अगर 2-3 लिखा हुआ है और पापी ग्रहों से पीड़ित हैं तो फिर थोड़ी ज्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फिर चीजें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। चलिए अब बात करेंगे हम पंचम भाव में राहु क्या करते हैं। चलिए बताते हैं पंचम भाव में राहु हो तो क्या करते हैं। ये पंचम भाव किसका है दोस्तों, आपको पता ही होगा, इतना वीडियोस देख चुके हैं ना। पंचमा भाग जो होता है वो संतान का होता है, शिक्षा का होता है, आपके लव लाइफ का होता है, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, आपके जो आइडियाज हैं उसका घर होता है। जब राहु यहाँ पर आते हैं तो वो एक्सपेंशन देते हैं। राहु कोई भी चीज हो, बताया मैंने आपको, एक्सपेंशन देने वाले ग्रह हैं। संतान शिक्षा का घर है। आपका पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे अपने बच्चों पे रहेगा अगर राहु यहाँ पे हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, अगर ये ग्रह नहीं है तो, अगर यहाँ पे 8 और 9 है तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। 2 या 3 है तो जो रिजल्ट बता रहा हूं वो देंगे। 8 या 9 लिखा हुआ है तो फिर उतने रिजल्ट नहीं देंगे। 2 या 3 लिखा हुआ है या कोई और राशि, 8-9 को छोड़ के कोई भी यहाँ पे नंबर लिखा है तो आपके लिए जो रिजल्ट बता रहा हूं वो देने वाले हैं। आप अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा फोकस रहेंगे कि इन्हें पढ़ा लिखा के इनकी एजुकेशन को, हायर एजुकेशन कैसे दिलाई जाए कि इन्हें बड़ा आदमी बनाया जाए।
70% मैंने केसेस देखे हैं कुंडली में अगर पंचम में राहु आते हैं तो संतान के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कभी कभी इशू होता भी नहीं है। ये थोड़ी सी गड़बड़ली बात करते हैं यहाँ पे। आगे अगर 2 या 3 में आ जाएं तो उच्च के रहते हैं, 8 या 9 में आएंगे तो फिर ये यहाँ पे आके गड़बड़ करते हैं। ये पापी ग्रह कोई देख रहे हैं इनको, तो संतान देने में भी प्रॉब्लम करते हैं, कभी कभी संतान नहीं भी होती है। स्पेशली जब राहु की दशा या महादशा चल रही हो तो। पंचम को दोस्तों पूर्व जन्मों का भी कहते हैं, पूर्व जन्म के कर्म है जो उसका भी घर कहते हैं। अगर तो आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो यहाँ पे उच्च होके बैठेंगे। अगर पूर्व जन्म में आपने पुण्य नहीं किए, पाप किए हुए, तो यहाँ पे वो आके 8 या 9 में बैठ जाएंगे। अगर अच्छे किए हैं 2 या 3 में बैठेंगे आके, 2 या 3 लिखा होगा। अगर बुरे किए हुए हैं तो 8 या 9 में आके बैठेंगे। ये अचानक देते हैं लाभ। अगर तो आपके पिछले जन्मों कर्म अच्छे हैं तो एकदम आपको करोड़पति बनाएंगे, एकदम आपके बच्चों की प्रोग्रेस करवाएंगे, उनको सक्सेसफुल करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे खराब हैं तो ये फिर ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। एकदम चीजों का नुकसान होना शुरू हो जाता है, जो काम चल रहा है आपका अचानक बंद होना शुरू हो जाता है। तो ये राहु यहाँ पे प्रॉब्लम देते हैं जब ये पीड़ित होते हैं। तो संतान को लेकर आप ओवर पोसेसिव भी रहेंगे, ओवर पोसेसिव एंड ओवर प्रोटेक्टिव, जिसकी वजह से आपका संतान से मतभेद भी हो सकता है। ये याद रखिएगा, ओवर पोसेसिव बनाते हैं क्योंकि और ओवर प्रोटेक्टिव। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे रिएक्ट करते हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए। आप सोचते हो कि अभी वो बच्चे ही हैं, छोटे ही हैं, 4-5 साल वाले हैं, तो इसलिए मतभेद भी हो सकते हैं। यहाँ पे जब राहु आता है थोड़ा खराब होता है तो ये दिल फेंक आशिक भी बनाता है, ये गड़बड़ करता है। मैरिड लाइफ में भी आके ये गड़बड़ करता है। नॉर्मल भी आप के अफेयर्स, यहाँ पे लड़का है या लड़की है तो यहाँ पे अफेयर्स बहुत चलते हैं। फ्लर्ट आपकी हॉबी बन जाती है, मतलब आशिकी करनी हॉबी बन जाती है। चलो यार उससे भी मेल हो तो फीमेल से, फीमेल हो तो मेल से। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, करेक्टर को अपने ध्यान रखना है। यहाँ पे जो इनकी दृष्टि है 1 2 3 4 5, 5 में पड़ रही है, जहाँ पे धार्मिक यात्राएं का लिखा हुआ है। ये धर्म का है, आपके पिताजी का है, भाग्य का है और धार्मिक यात्राओं का भी है। तो इस दौरान जब राहु जब यहाँ पे आते हैं तो आप देखेंगे कि जो इंसान है वो धार्मिक यात्राएं बहुत करता है, चाहे वो लंबी हो या छोटी हो। तो ये धार्मिक यात्राएं उन्हें लिखी होती हैं। बाकी थोड़ी चीजें आपको ध्यान देनी है, बता दिया। पूरा बताऊंगा तो दोस्तों बहुत टाइम निकल जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बेसिक जो मुद्दे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि राहु पंचम में हो तो क्या करते हैं। दोस्तों राहु जब सप्तम में आते हैं तो क्या करते हैं बताता हूँ आपको। सप्तम का इसलिए बता रहा हूँ, 6 का इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि 6 का मैं अपने पिछले वीडियो में, लास्ट मंथ की वीडियो में बता चुका हूँ। प्लीज आप वहां से जाके चेक कर लीजिए, नहीं तो रिपीट हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। राहु जो सप्तम में आते हैं तो क्या करते हैं। सप्तम क्या है? सप्तम आपकी लाइफ पार्टनर का, आपका विवाहित जीवन का घर है, आपके बिजनेस का है, आपके पार्टनरशिप का है। तो राहु 7वें घर में अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे आके गड़बड़ करते हैं। जिस भाव में होते हैं उसे वो एक्सपेंड करते हैं। आप मैरिड हैं, आपके रिलेशन एक से हैं तो एक्सपेंड करेंगे। वो मल्टी रिलेशन वाले भी होते हैं। यहाँ पे जो राहु लड़का हो या लड़की हो तो हो सकता है उनके एक से ज्यादा रिलेशन भी हो फिजिकल। तो ये थोड़ा सा आप अगर यहाँ पे खराब हैं तो, अगर खराब हैं, ठीक है। अगर 8 या 9 राशि, 8 या 9 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है या किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी 99% चांस देते हैं। चांस क्या देते हैं, मतलब रिस्क देते हैं ये पूरा। और दोस्तों एक खास बात, यहाँ पे जब राहु आते हैं ये 95% तक मैंने जो कुंडली अभी तक देखी है उनकी इंटरकास्ट मैरिज होती है। इंटरकास्ट मतलब ये नहीं कि हिंदू है तो मुस्लिम में होगी तभी इंटरकास्ट होगी, या हिंदू है तो सिख में होगी, सिख होगा तो हिंदू, ऐसा नहीं। इंटरकास्ट होता है कि जो आपकी जात है, आप ब्राह्मण है तो हो सकता है आपकी जो पत्नी हो वो क्षत्रिय हो या कोई किसी और रिलीजन, किसी और कास्ट की हो, ठीक है। ये 90% यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज का भी चांस बनता है। और बहुत से अपने वैदिक में ये है कि जो जब राहु यहाँ आता है तो कहते हैं कि जातक ने पिछले जन्म में आत्महत्या की है और अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था वो पिछले जन्म में भी, या बिजनेस को लेकर, तो इसलिए यहाँ पे उसका दोबारा हुआ है। यहाँ पे राहु सेपरेशन का कारण भी बनते हैं, अलगाव, यानी कि अपनी वाइफ से अलग हो सकते हैं आप। क्यों? रीजन क्या है कि यहाँ पे जो राहु रहते हैं एक्सपेंशन देते हैं और ओवर पोसेसिव हो जाते हैं अपनी पार्टनर को लेके।
मेल है तो फीमेल को लेके, मेल है तो फीमेल को लेके। और आप ये देखा होगा, अपनी कुंडली से खुद देख सकते हैं अगर राहु है यहाँ पे। जब राहु आता है तो जो कपल्स हैं वो बाकी लोगों की तुलना में कुछ ज्यादा ही एक दूसरे को प्यार जताते हैं, दर्शाते हैं, यानी कि जितना होता नहीं है उतना दर्शाते हैं। ये ओवर रहेंगे, हर चीज को ओवर करके करेंगे, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है। इसलिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जहाँ ज्यादा मीठा होता है वहाँ कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो ओवर पोसेसिवनेस की वजह से यहाँ पे सप्रेशन भी होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बहुत बनते हैं यहाँ पर। और बिजनेस में भी पार्टनरशिप का तो यहाँ धोखा रहता है, इन लोगों के साथ धोखा हो सकता है राहु वालों के साथ। तो पार्टनरशिप बहुत सोच समझ के करें। अगर यहाँ पे कोई ग्रह, खराब ग्रह बैठा हुआ है, जैसे यहाँ पे 8 या 9 है, 8 या 9 नंबर लिखा हुआ है 7 की जगह, तो ये आपको 100% सेपरेशन होगा वाइफ से, और आपको बिजनेस में लॉस होगा ही होगा। काफी चीजें यहाँ खराब करते हैं। और यही अगर 2 या 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपके लिए काफी हद तक मैरिड लाइफ को भी सेट कर सकते हैं। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और 2 या 3 लिखा हुआ है तो ये काफी हद तक चीजों को सॉर्ट आउट भी करते हैं। 5वीं दृष्टि जो है वो लाभ भाव में रहती है, 1 2 3 4 5। तो यहां से जो सोर्स ऑफ इनकम, राहु की जो 5वीं दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, सोर्स ऑफ इनकम वो खत्म करते हैं। ये इनकी स्थिर आय नहीं हो पाती। ये ज्यादा आप देखेंगे जो राहु यहाँ पे होगा, काम बहुत चेंज करेंगे या ऑफिस बहुत चेंज करेंगे। अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, भौतिक सुखों की बहुत ज्यादा इनमें कामना होती है, तो ये एक जॉब कर रहे नहीं यार, यहाँ से ज्यादा पेमेंट वहां मिल रही है, वहां मिल, तो एक जगह पे स्टेबल नहीं हो पाते राहु वाले जब राहु यहाँ पे होते हैं। स्थिर आय की चिंता लगी रहती है। पत्नी पक्ष से भी या पति पक्ष से भी वो अधूरापन रहता है, असंतोष रहता है। वो किसी में भी ले सकते हैं, आप फिजिकली ले सकते हैं, सेटिस्फाइड नहीं है या इमोशनली नहीं है, या किसी चीज का भी रीजन कोई भी हो सकता है। लेकिन राहु यहाँ पे आके मैरिड लाइफ और बिजनेस के लिए अच्छे नहीं माने जा सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा अष्टम भाव में आकर राहु क्या फल देते हैं।